गुड मॉर्निंग तो बोल दो। हाँ, ठंड लगी थी क्या? चलो, मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं आज आपके बीच में हूँ। आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। मैं आपको टीबी की बीमारी के बारे में और वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ, खाने का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगा। टीबी के बारे में जानते हैं, सुना है सबने? सुना है सबने? ओके, क्या होती है बताएगा कोई एक तरह से? नहीं? चलो, टीबी एक बीमारी है, आपको पता है, और इसे एक घृणित बीमारी माना जाता है समाज में। कहा जाता है कि टीबी जिसे हो जाए उससे दूर हो जाना चाहिए। ठीक बोल रहा हूँ मैं? हाँ। टीबी जिसे हो जाए उसका बर्तन अलग होने चाहिए, उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उसके साथ बैठना नहीं चाहिए। ये सब होता है, सुना है? नहीं सुना है ना? है ना? चलिए, यही चीज़ें हम थोड़ा सा ठीक करने के लिए आज आपके पास आए हैं। देखिए, टीबी की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो थोड़ी गलत है, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीबी बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, किसी को भी हो सकता है। तो हमें टीबी के साथ भेदभाव नहीं करना है, लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं। उसका कारण है कि हमें टीबी की सही जानकारी नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, टीबी जो है वो दो किस्म का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। क्या होता है? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि सिंपल भाषा में पल्मोनरी जो टीबी है वो फेफड़ों का होता है, और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो शरीर के किसी और अंग में हुआ होता है। टीबी जो है बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, सिर्फ बाल और नाखून को छोड़ के। ठीक है? तो इसमें 80% जो टीबी है, 100 लोगों को अगर टीबी है, 100 में से 80 लोगों को पल्मोनरी टीबी होता है, फेफड़े का। ठीक है? और 20 को होता है पल्मोनरी। तो अब इसमें से आपने सुना है कि टीबी फैलने वाला होता है, इसीलिए टीबी से दूरी बनाई जाती है ना। लेकिन टीबी फैलता कौन सा है? पल्मोनरी, फेफड़े वाला। ठीक है? याद रहेगा कि कौन सा टीबी फैलता है? पल्मोनरी, फेफड़े वाला। अब वो फैलता कैसे है? सांस के माध्यम से। देखो, जिस व्यक्ति को टीबी हो जाए वो अगर खांसता है या छींकता है या जोर से चिल्लाता है या जोर से गाना गाता है, तो क्या होता है कि उसके मुंह से कुछ पार्टिकल बाहर आते हैं। जैसे आप घर में झाड़ू मारते हो ना और एक रोशनी आती है, उसमें छोटे छोटे कण दिखते हैं, पार्टिकल्स दिखते हैं, और जब आप छींक मारते हो तो उसके साथ कुछ कण बाहर आते हैं, है ना? उन कणों में टीबी का कीटाणु होता है, और वो कीटाणु सांस के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे अंदर कीटाणु चला गया तो मुझे टीबी हो ही जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है? होगा किसको? जिसकी इम्यून सिस्टम लो हो, जिसका रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो, उसे टीबी एकदम हो जाएगा। अब रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो किन लोगों की कम होती है? ठीक है? एक जो लोग मालन्यूट्रिशियस होते हैं, जो अच्छा खाना नहीं खाते। कितने बच्चे यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं करके आए? हाथ खड़ा करो। शाबाश। और वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों नहीं आए नाश्ता करके? देखिए, हम खाने के लिए जी रहे हैं ना, खाने के लिए तो जी रहे हैं, और अगर खाना ही नहीं देंगे बॉडी में तो क्या हमारी बॉडी चल पाएगी? नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि हमने, भगवान ने जब ज़मीन में भेजा, धरती पे हर चीज़ को भेजा ना, कुत्ते को भेजा, गाय को भेजा, बिल्ली को भेजा, पक्षी को भेजा, हमें भी भेजा। भगवान ने ये भी सोचा होगा ना कि इनको खाएंगे क्या, है ना? ये लोग खाएंगे क्या? तो अब मछली रोटी तो नहीं खाती ना, रोटी हमारे लिए बनाई है। हम घास नहीं खाते, घास गाय के लिए बनाया है। तो इसी तरह इंसान के लिए भी कुछ ना कुछ बनाया था। और क्या बनाया था बताएगा कोई? दाल, चावल, फ्रूट्स, है ना, दूध, घी, दही, मक्खन, ये सब बनाया था ना। लेकिन हम लोग क्या खाते हैं आज की डेट में? ज़्यादा क्या खाते हैं? चिप्स, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, यही खाते हैं ना। तो ये क्या है? मैन मेड फूड है, ये गॉड गिफ्टेड फूड नहीं है। यानी कि भगवान ने जो भी दिया था ये नहीं है। तो हमें जितना हो सके गॉड गिफ्टेड फूड ही खाना है, मैन मेड फूड को बहुत कम अवॉइड करना है। 15 दिन में खा लिया कोई बात, लेकिन रोज़ और दिन में 3-3, 4-4 बार नहीं खाना है।
ठीक है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है। तो पहले वो व्यक्ति हैं जो माल न्यूट्रिशियस हैं, जो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, उन्हें टीबी होने के चांसेस होते हैं। जो लोग शराब या सिगरेट का अत्यधिक सेवन करते हैं, धूम्रपान, उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। कैंसर, बीपी और शुगर, इस बीमारी के साथ जो जी रहे हैं, उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो माताएं पहले अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन्हें भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, ये अपना इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा रहेगा? अच्छा खाने से, ठीक है, अच्छे लाइफ स्टाइल से। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब टीबी की स्टेजेस होती हैं, ठीक है, टीबी की स्टेजेस कितनी हैं? पहला है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या है? कीटाणु आपकी बॉडी के अंदर है लेकिन एक्टिव नहीं है, भी पड़ा है, उसने अपने सिम्टम दिखाने शुरू नहीं किए, लक्षण दिखाने शुरू नहीं किए। दूसरा है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में आपको लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, फिर आता है टीडीआर, टोटल ड्रग रेजिस्टेंट, फिर आता है एक्सटीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। ये स्टेजेस हैं। तो हमें हमारी टीबी जितना जल्दी पकड़ लें उतना बढ़िया है, ताकि हम फैलाएं भी ना और ना हमें उसकी ज़्यादा तकलीफ हो। अब सिम्टम क्या है? कैसे पता लगेगा कि मुझे टीबी हो सकती है? अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना टीवी में, 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो खांसी टीबी हो सकती है, बोलते हैं ना। तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी है तो आप, ये एक लक्षण है टीबी का। अगर आपका वजन कम हो रहा है, बहुत जल्दी कम हो रहा है, तो ये एक लक्षण है टीबी का। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपकी भूख बंद हो रही है, ठीक है, भूख ही नहीं लग रही है, तो वो है टीबी का लक्षण है। अगर आपको रात को 7 बजे के बाद अंधेरा होते ही बहुत तेज बुखार होता है, ठीक है, 102, 103, 104 लगातार हो रहा है, तो वो एक टीबी का लक्षण है। और अगर आपको रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इतना पसीना कि आपके कपड़े भीग रहे हैं, पूरे गीले हो रहे हैं, तो ये टीबी का लक्षण है। अगर आपको चलते हुए थकान महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, तो हो सकता है टीबी। तो ये कुछ लक्षण है। ऐसे में हमें फटाफट अपनी जांच करवानी है। जांच के लिए हमें आशा वर्कर को संपर्क करना है। आशा वर्कर आपका सैंपल लेगी बलगम का और सेम डे पे आपका टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के बाद आप अगर टीबी निकलता है तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और टीबी अगर हो जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। जैसा हमने सुना ना पीछे से कि टीबी अगर हुआ है तो अलग होगा, नहीं, हमें अलग नहीं होना, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़े प्रिकॉशंस रखना है, थोड़ी सावधानियाँ रखनी है। और सावधानी क्या है कि अगर खांसी आ रही है तो मास्क लगाएं, इधर उधर थूके ना, ठीक है। और छींकते वक्त मास्क लगाइए या मास्क हाथ में लगाएं। अगर टीबी हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, दवाइयाँ खानी है प्रॉपर, दवाइयाँ छोड़नी नहीं है। सबसे बड़ा है परिवार का सहयोग। अगर आपके परिवार में दादा दादी या किसी को भी, माँ बाप भाई बहन की टीबी हो जाता है तो उनका साथ देना है, क्योंकि वो किसी को भी हो सकता है ना, हमें भी हो सकता है। तो अगर हमारे साथ कोई ऐसा बिहेव करे कि हमें अलग करके अलग कमरे में छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा? आदमी मेंटली डिप्रेस, ठीक है। तो बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमें बीमारी से लड़ने के लिए मजबूती चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब हम सहयोग देंगे या सहयोग देंगे, ठीक है। तो हमें सहयोग देना है, घबराना नहीं है। अगर टीबी हो जाता है तो आप ये देखिए, कोई गरीब घर से है, अगर मान लीजिए, और इकलौता व्यक्ति है कमाने वाला, वो इस फैमिली से जो ऊपर डिपेंड है। अब क्या हो गया है कि उसको टीबी हो गई है तो वो भी हो गया है, वो कमा नहीं पाएगा। तो ऐसे में निक्षय मित्र सरकार की एक योजना है, उसके तहत 1000 रुपया पर मंथ बंदे को दिया जाता है। किसी को टीबी हो गया है उसको दिया जाता है, और उसके अकाउंट में डाला जाता है, इसलिए ताकि वो अच्छा खाना खा सके। इसमें, इस बीमारी में प्रोटीन खाना, प्रोटीन भोजन हमें चाहिए, ठीक है, जैसे दूध दही है ना, सब खाना प्रिपरेशन जाता है। और निक्षय मित्र योजना के तहत आप रजिस्टर कर सकते हो कि मुझे राशन किट भी चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको राशन किट देती है। और गवर्नमेंट ही नहीं देती, वो निक्षय मित्र होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं कि अमीर हैं, वो कहते हैं कि मुझे निक्षय मित्र बनना है, अगर किसी को टीबी हो गई है तो मुझे उसको गोद लेना है, उसका इलाज का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जब तक उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए 6 महीने ट्रीटमेंट चल रहा है, तो तब तक का उसका इलाज का खर्चा और खाने पीने का वो व्यक्ति वहन करेगा, उसमें वो उसको राशन प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपके गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति है, गरीब है, और उसको
दिक्कत है खाने पीने की, तो निश्चय मित्र में रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मैं निश्चय मित्र बनना चाहता हूँ तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी वीडियो और आपके एक्सपीरियंस जो है वो आपको संपर्क करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। तो वैसे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। और टीबी के इलाज के दौरान कभी भी कई लोगों की भ्रांति है कि टीबी का इलाज अगर 6 महीने तक चलता है तो कई लोग 3 महीने दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा हो गया, फिर वो क्या करते हैं बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो वैसा कभी ना करने दें अपनी फैमिली में किसी को भी कि नहीं, अगर 6 महीने कहा है डॉक्टर ने तो 6 महीने, अगर बीच में दवाई छोड़ी तो फिर वो टीबी की स्टेज बढ़ गई, फिर दोबारा से इलाज वहीं से शुरू करना पड़ेगा पहले दिन से, और फिर अभी 6 महीने का था, बाद में 10 महीने का होगा। ठीक है, तो आप सब हमारा आने वाला फ्यूचर है। मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम हमारे माता पिता या हमारे समाज में हमें ये बताया है कि टीबी एक घृणित बीमारी है, तो अब आप आने वाली पीढ़ी आने वाले अपने समाज को ये बताएं कि नहीं, टीबी घृणित बीमारी नहीं है, इसका इलाज है, इसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीबी का इलाज संभव है, और जैसे पहले लोग अकेले में घर में रहते थे, अकेलेपन में रहते थे, वैसे ना रहें। याद रहेगा? ओके, तो अभी हम एक नारा लगाएंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या बोलेंगे? टीबी हारेगा देश जीतेगा। जब हम ये बोलेंगे हम 3 बार, जब हम कहेंगे टीबी हारेगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और जब कहेंगे देश जीतेगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, टीबी हारेगा देगा 3 बार। स्टार्ट करें। 1 2 3। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा।